हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं उठ चुकी हूँ। सुबह सुबह का मौसम दिखाती हूँ। अभी मैं छत पे आ गई हूँ। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। चिड़िया उड़ रही हैं सुबह सुबह। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है। ये रहे हमारे गोवर्धन महाराज। फ्रेंड, आज मेरे लिए ना बहुत ख़ास दिन है। आज हमारे घर में किसी का बर्थडे है। चलो मैं बर्थडे बॉय से मिलाती हूँ आपको, देखते हैं किसका बर्थडे है। उनको मैं हैप्पी बर्थडे बोलूँगी प्यार से। देखो धीरे से बोलूँगी, देखो कैसा उनका जवाब रहता है। उनको याद भी है कि नहीं बर्थडे है मेरा। देखती हूँ, चलो मिलाती हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इतनी धीरे से तुम्हें आते ही था। हाँ? याद था दोस्तों पर धीरे से। कैसे बोल रहे हैं? नींद में है, अभी नींद में। नंबर उड़ के सो गए। चलिए दोस्तों, हैप्पी बर्थडे तो विश कर दिया उन्होंने, थैंक यू भी बोल दिया। उन्हें याद पता नहीं था कि नहीं। अभी नींद में है, गहरी नींद में। अभी देखियो जब उठेंगे ना, जब बोलूँगी तब देखो। अभी चलो मैं दोस्तों सुबह सुबह खाना बना लेती हूँ। जल्दी जल्दी ड्यूटी भी जाएंगे ये, और जल्दी से खाना बना लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। ठीक है, तब तक बने रहिए ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, अभी उठ गए हैं, मैंने खाना बना लिया। अब जा रहे हैं ड्यूटी, तैयार हो गए। अभी हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ ना, देखो कैसा रिप्लाई रहता है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखो इतना धीरे थैंक यू बोल रहे हैं, जैसे थैंक यू बोलो। मैं भूल गया था ना कि बोलना क्या है। सेम टू यू बोलना क्या बोलना है। थैंक यू बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर थोड़ी बोल रहे हैं। अब ये ड्यूटी होने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मम्मी अभी मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने साड़ी पहन रखा था ना, तो मैंने मैक्सी पहन ली, क्योंकि खाना बनाने में दिक्कत होती है साड़ी पहन के। अभी देखिए इनके भाई का फोन आया, हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। किसका? संजू फोन है। उनको तो बहुत प्यार से मैं थैंक यू बोला, मुझे क्यों नहीं बोला? थैंक यू प्यार से ही बोला है। ओ मुंह देखिए, ऐसा लग रहा है गुस्से में बोल रहे हैं। ये है मेरे लल्ला, ड्यूटी जा रहे हैं। ऑफिस 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 जा रहे हैं। ऑफिस नहीं जा रहे, ड्यूटी जा रहे हैं। दिखाई भी नहीं देगा उसको, देखिए गिर जाएगा तू। दोस्तों अभी मैं नहाने ही जा रही थी, नाश्ता वास्ता कर लिया था, नहाने ही जा रही, तब तक तुरंत फ़ोन आ गया डिस्पेंसरी के कि इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका 9 महीने का हो गया। और मैं लेके जा रही हूँ टीका लगवाने। अभी नहाई नहीं हूँ, सिर्फ मैक्सी पहनी थी, साड़ी पहन लिया, नहाया धोया नहीं है, तो ऐसे ही जा रही हूँ। देखती हूँ क्या होता है। लगता है कि नहीं, लेट हो गया, क्योंकि 11 बजे तक ही जाते हैं। अभी 11:30 होने वाला है, 11:20 हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ, आपको मिलती हूँ वहाँ पे डिस्पेंसरी में। तो आ गई हूँ डिस्पेंसरी में, ईयर डिस्पेंसरी। ओह माय गॉड, भीड़ तो नहीं है ज़्यादा। सुई लगेगा, अभी सुई तो मैं सुई लग गया दोस्तों, टीका लग गया। 3 टीका लगा, 2 हाथ में 1 पैर में। इतना रो रहा था, बहुत ज़्यादा है ना वो मेरा। चलो घर पे चलते हैं दोस्तों। आ गई डिस्पेंसरी से, टीका लगवा के आ गई हूँ। और ये देखो मेरा बेटा खेल रहा है। कितना दुख हो रहा था, इतना सुई कुछ कुछ लगा रहे। 3 लगा, 2 हाथ में 1 पैर में लगा है। लल्ला अभी देखो खेल रहा है मेरा भैया जी। किन्ने छुई लगा बेटू को मेरे, किन्ने छुई लगा। आय 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 वो बेटा रे। देखो देखो बाबू, बाबू, पापा, पापा बोलो, पापा, पापा बोलता है। पापा बोलो, पापा बोल।
पापा पापा कर रहा, देख रहे कैसे हटा दे वहां से। पापा कौन बोलेगा, बउआ पापा कौन बोलेगा। क्योंकि अभी दर्द नहीं है ना, इसलिए खेल रहा। जैसे जैसे ठंडा होएगा वैसे वैसे दर्द बढ़ेगा जब रोएगा। अभी मैं तैयार हो गई हूँ नहा धो के, और शाम को 4 बज रहे हैं। मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज हमारे लल्ला का बर्थडे है तो गिफ्ट देना तो बनता है, इसलिए मैं जा रही हूँ मार्केट। और जा रही हूँ उनके लिए जो भी ले आऊँगी आपको दिखाऊँगी ज़रूर, बने रहिए ब्लॉग में। चलो चलते हैं मार्केट। हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ। सारा सामान वामान ले आई, जो भी मुझे ज़रूरत का सामान था वो ले आई, और अपने लल्ला के लिए भी ले आई हूँ। सरप्राइज है, ले आई हूँ, बाद में दिखाती हूँ आपको। चलो पहले खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, हमारा खाना बन चुका है, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। आज मैंने बनाया है पनीर की सब्जी, क्योंकि सोमवार को मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी, पता नहीं फिर कब मिलेगा खाने को, कब नहीं मिलेगा। मैंने सोचा बना के खा लेती हूँ। आज लल्ला का बर्थडे भी था तो मेरा मन कर रहा था, मैंने बनाया। ये देखो अभी हम जा रहे खाने, आप सब भी आइए खा लीजिए। ये रही हमारी पनीर की सब्जी, ये रही पूरी, ये रहे चावल। अभी हम खाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आप सब भी खा लीजिए, अभी मैं खाने जा रही हूँ। आइए आप सब भी खा लीजिए। स्वागत है हमारे लल्ला के बर्थडे में आप सभी का। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे हस्बैंड जी का आज बर्थडे है, तो मैं कल जो आपको मैं गिफ्ट लाई थी, मैंने बोला था आपको दिखाऊंगी, तो मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मेरे लल्ला की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि मैं टीका लगवाने जा रही हूँ डिस्पेंसरी में, वहाँ से टीका लगवा के आई। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जैसे दूध पी रहा तुरंत उल्टी कर दे रहा था, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा था। इसकी वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने कल कुछ भी नहीं दिखाया। और केक वोक तो नहीं काटा था मैंने कुछ भी, इन्होंने बोला कि रहने दो, कुछ भी नहीं, मन नहीं कर रहा केक वोक करने का। और ऐसे ही समोसा ले आए थे, उसी में पार्टी कर लिए थे और खाना बना था। तो फ्रेंड आज दिखाती हूँ आप सबको क्या गिफ्ट लाई थी मैं अपने लल्ला के लिए बर्थडे पे। चलो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गिफ्ट दिखाने वाली हूँ, तो गिफ्ट नहीं है, कपड़े लाई हूँ मैं लल्ला के लिए। देखो ये है कपड़े, ये है पैंट, और इसके साथ का ये शर्ट है, मैरून शर्ट है। अच्छा लग रहा है, मुझे यही पसंद था तो मैं यही ले आई। आप सब कमेंट करके बताना कि कैसा है। और इसके साथ साथ में जूता भी ले आई थी मैं अपने लल्ला के, दिखाती हूँ जूता। देखिए दोस्तों ये है जूता, ये जूता लाई थी अपने लल्ला के लिए मैं, डेली में पहनने के लिए, ड्यूटी जाते हैं ना तो पहनने के लिए लाई थी। ज़्यादा महंगा नहीं है, हम मिडिल क्लास वालों के लिए सही है, हमें जैसा अच्छा लगता है हम ले आते हैं। यही है, ये कपड़े हैं और ये जूता है। उनको तो पसंद है, आप सब कमेंट करके बताना कि कैसा है। दोस्तों वैसे तो ये कोई गिफ्ट में गिफ्ट नहीं था, लेकिन मन था तो मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा देने में। वो मुझे कभी देते नहीं है, वो कहते हैं कि मैं तुझे सारा पैसा दे देता हूँ, तुझे जो लाने का मन है, जो पहनने का मन है, जो खाने का मन है, सो कर, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये बात सही है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो अपनी बीवी को पैसे वैसे नहीं देते, जो भी चीज़ खरीदना होता है वाइफ को तो पैसे मांगती हैं फिर ख़रीदती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी पूरी कमाई ला के देते हैं। घर चलाना मेरे ऊपर है, मैं चाहे एक दिन में उड़ाऊँ चाहे एक महीने में उड़ाऊँ, वो मेरे ऊपर है। तो मैंने लाया कपड़ा उनके लिए, और अगले साल मैंने उनको बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। ये दिया था दोस्तों बाल सुखाने वाला हेयर ड्रायर, ये दिया था मैंने। और इस साल मैंने कपड़े दिए। मेरे हस्बैंड का बर्थडे 24 अक्टूबर को आता है, और मेरा आता है 4 मई को, मेरे डला का 19 जनवरी को, मेरे लली का 12 दिसंबर को, और मेरी शादी की सालगिरह हमारी 12 दिसंबर को। मेरे लड़की का और हमारा एनिवर्सरी, मेरी लड़की का जन्मदिन और हमारा एनिवर्सरी 12 दिसंबर को ही आता है, एक ही दिन आता है। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा गिफ्ट। मेरे हिसाब से तो गिफ्ट है, आप सब सोच सकते हैं क्या है क्या नहीं है, जो भी है बहुत अच्छा है। और मेरे हस्बैंड वैसे बोले नहीं थे कि कुछ भी ले आना मेरे लिए, क्या कैसे, मैं अपने मन से लाई हूँ, क्योंकि वो अपने हाथ से कोई भी चीज़ नहीं खरीदते। ये अपने लिए एक बनियान भी नहीं खरीदते, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनके लिए
एक जोड़ी कपड़ा खरीदने में क्या दिक्कत है। और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए, मैं खरीद के देती हूँ, मेरे पसंद की पहनते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरा खरीदा वो कपड़ा पहनते। मैं सोचती हूँ कि मैं तो कहती भी हूँ कि तुम भी मेरे लिए लाया करो तो मुझे कितना अच्छा लगे, मुझे सरप्राइज़ दिया करो। तो कहते हैं चल ये सब मुझे पसंद नहीं है तो मैं ही लाती हूँ, मुझे पसंद है उनके लिए। मुझे ये लगता है कि मैं अपने लिए ना पहनूँ लेकिन उनके लिए हर चीज़ खरीद के दूँ, उनका शौक़ पूरा करूँ, उनको अच्छे से रखूँ। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।